गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो अपन बीएससी सेकेंड ईयर बॉटनी का जो थर्ड पेपर है वो अपन डिस्कस कर रहे थे और अपने पेपर का नाम है टेरिडोफाइटा जिम्नोस्पर्म एंड पैलियोबॉटनी, जो अपना थर्ड पेपर है। तो इस पेपर के बारे में अपन डिस्कस कर रहे थे और अभी तक अपन लोगों ने देखा था कि जितने भी जैसे जो भी टेरिडोफाइट प्लांट होते हैं, टेरिडोफाइट प्लांट में अपन ने जो भी अपना प्रीवियस लेक्चर थे उसमें अपन ने देखा कि टेरिडोफाइट प्लांट के अंदर एंथ्रीडियम का जो डेवलपमेंट है वो किस तरीके से होता है और डेवलपमेंट के लिए कौन कौन से पाथवेज को फॉलो किया जाता है। तो उसमें देखा था कि जितने भी जो एंथ्रीडियम जैसे टेरिडोफाइट के अंदर जो भी एंथ्रीडियम होते हैं तो वो एंथ्रीडियम बेसिकली दो टाइप से डेवलप होते हैं और वो दो टाइप कौन से थे। फर्स्ट टाइप था जैसे एंथ्रीडियम डेवलपमेंट की अपन ने बात की थी, एंथ्रीडियम डेवलपमेंट। और ये डेवलपमेंट के लिए एंथ्रीडियम डेवलपमेंट के लिए दो प्रोसेसेस थे। जो फर्स्ट प्रोसेस था उसे अपन लोगों ने बोला था यूस्पोरेंजिएट डेवलपमेंट, और सेकंड था अपना लेप्टोस्पोरेंजिएट। ठीक है, तो ये दोनों डेवलपमेंटल पाथवेज को फॉलो करके जो भी एंथ्रीडियम हो वो किस तरीके से डेवलप होता है वो सारी चीज़ें अपन ने प्रीवियस लेक्चर में देखी थी। अब आज अपन लोग बात करते हैं आर्किगोनिया के बारे में। जो आर्किगोनिया क्या है कि जो भी टेरिडोफाइट प्लांट के अंदर जो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होती है उनका डेवलपमेंट कैसे होता है उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो अपना आज का टॉपिक चलेगा आर्किगोनियल डेवलपमेंट इन टेरिडोफाइटा। आर्किगोनियल डेवलपमेंट कि आर्किगोनियम का जो डेवलपमेंट होता है, आर्किगोनियम क्या है। सबसे पहले बात करते हैं कि आर्किगोनियम है क्या है। तो आर्किगोनियम क्या है, अपने जितने भी जो आर्किगोनियम होते हैं वो क्या है, एक तरह से फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होती है। फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर किस में होती है ये, तो इसका ये हो जाएगा अपना कि जितने भी टेरिडोफाइट प्लांट होते हैं उनके अंदर जो भी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होती है या फिर जो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होती है उसे हम लोग बोलते हैं आर्किगोनियम। अब कि जितने भी आर्किगोनियम है, तो आर्किगोनियम क्या है, एक फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। जैसे बात करते हैं अपन आर्किगोनियम के बारे में, तो आर्किगोनियम क्या हो गया अपने, आर्किगोनियम हो गए फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। ठीक है, तो जो भी फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है उसे हम लोग बोलते हैं आर्किगोनियम या फिर आर्किगोनिया। तो गोनियम, आर्किगोनियम और आर्किगोनिया का क्या है कि अगर सिंगल के बारे में बात करें तो आर्किगोनियम हो जाएगा, लेकिन अगर मल्टीपल आर्किगोनियम के बारे में बात करें तो वहाँ पे अपन लोग टर्म यूज़ करेंगे आर्किगोनिया। ये हो गया। अब जितने भी जो टेरिडोफाइट होते हैं उसमें आर्किगोनियम का जो डेवलपमेंट होता है वो बेसिकली कौन से प्लांट पे होएगा कि ये एक फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है विच मीन्स इससे फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन होएगा, इससे फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, या फिर यूँ बोल सकते हैं कि जो भी एग सेल होगी उसका डेवलपमेंट इस आर्किगोनियम के थ्रू होएगा। ठीक है, अब ये फीमेल गैमीट है, गैमीट है विच मीन्स ये इसका डेवलपमेंट कौन से फेज पे होएगा, गैमेटोफिटिक प्लांट स्टेज पे होगा या फिर स्पोरोफिटिक प्लांट स्टेज पे होगा। तो जितने भी जो आर्किगोनियम होते हैं या फिर जो फीमेल गैमीट होते हैं उनका डेवलपमेंट, उनका जो भी डेवलपमेंट होता है वो क्या होता है, वो गैमेटोफाइट प्लांट पे होता है, ऑन गैमेटोफाइट प्लांट, गैमेटोफाइट प्लांट।
ये गेमेटोफाइट प्लांट के ऊपर डेवलप होते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब अपन लोग देखते हैं कि जितने भी जैसे आर्किगोनियम होते हैं, आर्किगोनियम बेसिकली किस तरह की एनाटॉमी शो करता है या फिर इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो किस तरीके की होती है। जैसे इसकी अपन बात करते हैं स्ट्रक्चर की, कि ये आर्किगोनियम किस तरीके की स्ट्रक्चर को शो करते हैं या फिर किस तरीके की संरचना इसमें पाई जाती है। तो बेसिकली जितने भी जो आर्किगोनियम होते हैं जो टेरिडोफाइटा में पाए जाते हैं वो दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। जैसे आर्किगोनियम जो है इसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है जैसे हम लोग बोलते हैं नेक पोर्शन, जैसे एक हो गया नेक पोर्शन प्लस वेंटर पोर्शन, ठीक है, यानी कि एक तो ग्रीवा कोशिकाएं होती है और एक होती है अंडदा कोशिका, ठीक है, ग्रीवा कोशिका और अंडदा कोशिका, ये दोनों मिलकर के क्या करते हैं आर्किगोनियम का डेवलपमेंट करवाते हैं। ये चीज़ हो गई। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग ठीक है, ये हो गया। अब ये नेक सेल्स क्या होती है या फिर जो भी ग्रीवा सेल होती है जैसे नेक सेल और वेंटर सेल, कि ये दोनों मिलकर के आर्किगोनियम का फॉर्मेशन करते हैं और ये दोनों का डेवलपमेंट किस तरह से होता है, ये सारी चीज़ें अपन लोग देखेंगे कि ये दोनों मिलकर के किस तरह। जैसे ये हो गया नेक सेल, तो नेक सेल क्या होती है कि एक ट्यूब्यूलर लाइक की स्ट्रक्चर बनाती है। ये क्या होती है, एक ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर के फॉर्म में प्रेजेंट होती है, ये एक ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर के फॉर्म में प्रेजेंट होती है। और नेक सेल्स बेसिकली जितने भी जैसे अलग अलग स्पीशीज़ होती है टेरिडोफाइटा की, जितनी भी अलग अलग वेराइटीज़ पाई जाती है या फिर जो अलग अलग स्पीशीज़ पाई जाती है, उन अलग अलग स्पीशीज़ में नेक सेल का जो नंबर है वो वेरी करता है, ठीक है। जैसे जो सेम स्पीशीज़ है उसके अंदर अगर नेक सेल का नंबर 8 है, जैसे लाइकोपोडियम के जितने भी स्पीशीज़ है उसमें लाइकोपोडियम का नंबर 8 होता है। देखिए ये जस्ट मैं एग्जांपल बता रही हूँ, ठीक है, एक्चुअल में इतना नहीं होता है 8, ये चीज़ अपन लोग आगे देखेंगे कि किस किस में कितनी कितनी नेक सेल्स पाई जाती है, ठीक है। ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है, जबकि जो वेंटर सेल है ये एक फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर होती है। ये क्या होती है, एक फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, कि एक फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर है और इस फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर के ऊपर एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर पाई जाती है और ये दोनों मिलकर को जो है आर्किगोनियम का फॉर्मेशन करती है। अब देखते हैं कि जितने भी जैसे टेरिडोफाइटा है, टेरिडोफाइटा का जो गेमेटोफाइट थैलस है, जैसे ये हो गया अपना गेमेटोफाइट थैलस, गेमेटोफाइट प्लांट जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, और प्रोथैलस। ये प्रोथैलस का जो भी सरफेस एरिया होता है, इसकी जो भी सरफेस एरिया की जो भी सेल्स होती है वो सरफेस सेल के थ्रू ही जो है आर्किगोनियम का डेवलपमेंट हमको देखने को मिलता है। जैसे ये एक प्रोथैलस हो गया, या फिर जो भी गेमेटोफाइट प्लांट है, तो वो क्या है कि गेमेटोफाइट प्लांट के लिए हम लोग टर्म यूज़ करते हैं प्रोथैलस, और वो क्या होता है मल्टी सेलुलर होता है। तो उसके जितनी भी जो सरफेस की सेल होती है या फिर जितनी भी जो अपर साइड की सेल्स होती है, वो सेल्स में से कोई एक सेल ऐसी होती है जिसके अंदर ये इन्फॉर्मेशन कोड होती है या फिर उसके पास में इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो सिंगल सेल जो है आर्किगोनियम का डेवलपमेंट करवा सके। और ये जो भी सरफेस सेल होती है इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे कि ये एक इनिशियल सेल है। ये हो गई एक इनिशियल सेल, ये इनिशियल सेल से क्या होगा, आर्किगोनियम का डेवलपमेंट होगा। इसके बाद में देखते हैं कि जितने भी जैसे आर्किगोनियम का डेवलपमेंट तो हो गया है, आर्किगोनियम नेक और वेंट्रल सेल से मिलकर बन तो गई है। अब इसके चारों तरफ क्या होता है कि थैलस में जो भी सरफेस सेल्स होती है, तो ये क्या होता है, या तो ये जो भी सरफेस एरिया होता है उस पर या तो ये एम्बेडेड फॉर्म में होती है या फिर ये इमर्ज्ड फॉर्म में हो सकती है, ठीक है, कि ये दो टाइप से प्रेजेंट हो सकती है, या तो ये एम्बेडेड हो सकती है थैलस में,
जैसे अपन लोगों ने एंथ्रीडियम के बारे में भी देखा था कि एंथ्रीडियम जो होता है वो भी प्रोथैलस पर ही उसका डेवलपमेंट होता है, और जो भी प्रोथैलस या फिर जो गैमेटोफाइट प्लांट है उस पे जो भी सरफेस पे उसका डेवलपमेंट होता है कि कोई भी एक सरफेस सेल जो होती है वो आर्किगोनियम का डेवलपमेंट कर रही है, ठीक उसी तरीके से कोई एक सरफेस सेल जो होती है वो एंथ्रीडियम का डेवलपमेंट करती है। तो एंथ्रीडियम में भी क्या देखा था कि जो एंथ्रीडियम का डेवलपमेंट हो रहा है वो या तो सरफेस सेल के अंदर होता है या फिर वो सरफेस सेल से बाहर की तरफ इमर्ज्ड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये या तो एम्बेडेड हो सकते हैं या फिर ये इमर्ज्ड हो सकते हैं। एंथ्रीडियम भी सेम ऐसे, और आर्किगोनियम भी क्या होते हैं, प्रोथैलस में एम्बेडेड फॉर्म में प्रेजेंट हो सकते हैं या फिर ये इसमें इमर्ज्ड फॉर्म में ये प्रेजेंट रह सकते हैं। ये दो टाइप हो गए। ठीक है, अगर देखते हैं कि अगर जो भी आर्किगोनियम है अगर वो प्रोथैलस में एम्बेडेड फॉर्म में प्रेजेंट है तो इसके चारों तरफ जो भी नेक और वेंटर सेल है, तो नेक और वेंटर सेल के चारों तरफ जो भी गैमेटोफिटिक टिश्यूज़ होते हैं या फिर जो भी स्टराइल सेल्स होती है, जो भी जैकेट सेल होती है, उन्हें आइडेंटिफाई करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। जैसे जो भी प्रिमिटिव टेरिडोफाइटा है, जैसे प्रिमिटिव टेरिडोफाइटा, ठीक है, कि प्रिमिटिव टेरिडोफाइटा है। प्रिमिटिव टेरिडोफाइटा का एग्जांपल ले लेते हैं अपन लोग, लाइकोपोडियम। ठीक है, तो जो भी प्रिमिटिव टेरिडोफाइटा होता है उसमें क्या होता है कि जो आर्किगोनियम है, कि ये हो गया अपना आर्किगोनियम, तो आर्किगोनियम के चारों तरफ जितने भी जैसे गैमेटोफिटिक टिश्यूज़ है या फिर जो भी गैमेटोफिटिक सेल्स या टिश्यूज़, सेल या टिश्यू, प्लस जो भी स्टराइल जैकेट लेयर, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि भाई जो भी प्रोथैलस है उस पर सिर्फ आर्किगोनियम का ही डेवलपमेंट हो रहा है। आर्किगोनियम, जो सेल आर्किगोनियम का डेवलपमेंट कर रही है वो कुछ और सेल्स के थ्रू भी तो कवर्ड रहती है। जैसे ये हो गया अपना थैलस, ठीक है, और इस पे ये जो है बहुत सारी सेल्स इस फॉर्म में प्रेजेंट है। ठीक है, अब इसमें से मान लिया कि ये सेल से आर्किगोनियम का डेवलपमेंट होता है या फिर ये जो है एक इनिशियल सेल है, ये हो गई एक इनिशियल सेल जिसको आर्किगोनियम का डेवलपमेंट करना है। तो इसके चारों तरफ और सेल भी तो प्रेजेंट है। ठीक है, अब इसमें से ये जो अदर सेल्स है इन्हीं को अपन क्या बोल रहे हैं कि या तो ये गैमेटोफिटिक सेल है या फिर इसके चारों तरफ और कुछ सेल्स प्रेजेंट होती है जो इसको कवर करके रखती है, उसे हम लोग बोलते हैं जैकेट लेयर। तो जितने भी जो प्रिमिटिव टेरिडोफाइटा थे उनमें क्या देखने को मिलता था कि जो आर्किगोनियम गैमेटोफिटिक सेल्स से जो कवर्ड है और उसके चारों तरफ जो स्टराइल जैकेट लेयर प्रेजेंट है उनको डिफ्रेंशिएट करना बहुत ही मुश्किल होता था। हम लोग देख के ये नहीं बता पाते थे कि कौन सी सेल जो है आर्किगोनियम का डेवलपमेंट कर रही है या फिर आर्किगोनियम कौन सी है और उसके चारों तरफ जो जैकेट लेयर है वो कौन सी है और जो भी गैमेटोफिटिक टिश्यूज़ है वो कौन से, यानी कि इन तीनों में डिफ्रेंशिएशन करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता था। जबकि जो भी एडवांस टेरिडोफाइटा है जैसे फर्न हो गए, जैसे एडवांस टेरिडोफाइटा, एडवांस टेरिडोफाइटा, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं अपन फर्न्स, इसमें क्या होता है कि ये डिफ्रेंशिएशन करना यहाँ पे डिफ़िकल्ट था लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि ये डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे इजी हो गया। यहाँ पे हम लोग गैमेटोफिटिक सेल, आर्किगोनियम और जो भी स्टेराइल जैकेट लेयर है उन्हें इजीली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, इजीली डिफ्रेंशिएटेड। ठीक है, इजीली हम लोग इन्हें डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ये चीज़ हो गई। अब हम लोग बात करते हैं कि जितनी भी जैसे लाइकोपोडियम, एक एग्जाम्पल लेते हैं कि जो नेक सेल्स होती है या फिर जो भी नेक कैनल सेल्स होती है उनका नंबर के बेसिस पे कि कौन से टेरिडोफाइटा में लॉन्गेस्ट नेक पाई जाती है या फिर जो भी नेक कैनल सेल्स होती है उनकी नंबर ज़्यादा पाई जाती है और कौन सा टेरिडोफाइटा है जिसमें सिंगल या फिर बाई न्यूक्लिएट कंडीशन वो फुलफिल करते हैं। तो जो फर्स्ट एग्जाम्पल है अपना वो आता है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम कि जो भी लाइकोपोडियम जो स्पीशीज़ होती है उसके अंदर लॉन्गेस्ट नेक पाई जाती है,
लॉन्गेस्ट नेक यहाँ पे प्रेजेंट रहती है। अब लॉन्गेस्ट नेक प्रेजेंट रहती है, इसका मीन क्या हो गया? लॉन्गेस्ट नेक प्रेजेंट है विच मीन्स कि जो नेक सेल्स है, नेक सेल या जो भी नेक कैनल सेल्स है वो नंबर में ज़्यादा है। जैसे कुछ स्पीशीज़, जैसे इसका सेकंड एग्जांपल अपन लोग देखते हैं कि जितने भी जो यूस्पोरेंजिएट या फिर जो लेप्टोस्पोरेंजिएट होते हैं, जैसे सेकंड एग्जांपल देखते हैं हम लोग लेप्टोस्पोरेंजिएट। जितने भी जो लेप्टोस्पोरेंजिएट टेरिडोफाइट है, ठीक है, ये लेप्टोस्पोरेंजिएट टेरिडोफाइटा में हम लोग क्या देखते हैं कि जो नेक सेल होती है वो सिर्फ 2 ही होती है नंबर में। एक तो हो गया कि यहाँ पे जैसे नेक सेल्स का नंबर 8 है और यहाँ पे नेक सेल का नंबर 2 है, तो ये तो हो गया कि जो भी लेप्टोस्पोरेंजिएट जो टेरिडोफाइटा थे उसमें जो है स्मॉलेस्ट या फिर शॉर्टेस्ट जो है नेक पाई जाती है, जबकि जो लाइकोपोडियम है उसमें लॉन्गेस्ट नेक पाई जाती है, क्योंकि उसमें जो होता है ऑलमोस्ट नंबर अप्रोक्सीमेट 8 या फिर इससे भी ज़्यादा हो सकती है। ये हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं कि जैसे ये आर्किगोनियम का एंथ्रीडियम का डेवलपमेंट हो गया, आर्किगोनियम का डेवलपमेंट हो गया, तो अब ये जो भी एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम है यानी कि जो भी गैमीट होंगे, गैमीट डेवलप हो गए। अब ये गैमीट डेवलप होने के बाद में इनमें क्या होएगा? फर्टिलाइजेशन होएगा। और फर्टिलाइजेशन के लिए क्या रिक्वायर्ड होगा? कौन सी कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए कि अगर इनको वाटर नहीं मिला, जैसे अगर वाटर एब्सेंट है तो फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा, लेकिन अगर वाटर प्रेजेंट है तो फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो गैमीट डेवलपमेंट के बाद में गैमीट्स में जो भी फ्यूज़न होता है या फिर जो भी फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है उसके लिए वाटर का रिक्वायरमेंट नेसेसरी होता है, यानी कि वाटर होना ज़रूरी है। अगर वाटर नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा और जो भी मेल और फीमेल गैमीट है वो या तो डॉर्मेंट पड़े रहेंगे या फिर वो डेड हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर वाटर उनको मिल गया तो वो डॉर्मेंट स्टेज में नहीं जाएंगे और उनका फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, और फर्टिलाइजेशन से जो नई स्टेज है, जो भी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का जो नेक्स्ट स्टेज होता है वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है, ये चीज़ हो जाती है। अब अपन लोग देखेंगे कि आर्किगोनियम का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है। ये तो आर्किगोनियम के बारे में बात हो गई कि आर्किगोनियम जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके की होती है, लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट नेक किस में पाई जाती है। अब अपन बात करेंगे आर्किगोनियम का डेवलपमेंट कि आर्किगोनियल कौन से पाथवे से वो डेवलप करती है। तो जो इनिशियल स्टेज होती है उसमें अपन लोग क्या देखते हैं कि सबसे पहले डेवलपमेंट, जैसे एंथ्रीडियल डेवलपमेंट की इससे पहले अपन लोग बात कर चुके हैं, उसके पहले अपन लोगों ने स्पोरेंजियम डेवलपमेंट की बात की है। तो दोनों एंथ्रीडियम डेवलपमेंट और स्पोरेंजियम डेवलपमेंट में जो कॉमन चीज़ थी वो क्या थी कि एक इनिशियल सेल होती है, ठीक है, कोई भी एक इनिशियल सेल होती है। जैसे ये हो गया एक इनिशियल सेल, ठीक है। अब ये इनिशियल सेल क्या कर रही है? ये इनिशियल सेल ही डेवलपमेंट को स्टार्ट कर रही है। ये इनिशियल सेल से ही डेवलपमेंट स्टार्ट हो रहा है। अब ये डेवलपमेंट किसका स्टार्ट हो रहा है? ये डेवलपमेंट या तो एंथ्रीडियम का, ठीक है, या फिर ये हो गया आर्किगोनियम का, या फिर ये डेवलपमेंट हो गया स्पोरेंजियम का, ठीक है। तो अगर हम लोग एंथ्रीडियम डेवलपमेंट की बात करें तब भी हम लोग एक इनिशियल सेल के बारे में बात करेंगे। इफ़ हम लोग आर्किगोनियम की बात करें तब भी हमको एक इनिशियल सेल के बारे में डिस्कस करना पड़ेगा। और अगर स्पोरेंजियम डेवलपमेंट की बात करते हैं तब भी एक इनिशियल सेल होगी जो सेल डेवलपमेंट को स्टार्ट करेगी। अगर कोई भी सेल नहीं है, जैसे यहाँ पे कोई सेल ही नहीं है, तो सेल नहीं है तो डेवलपमेंट स्टार्ट कहाँ से हो? यानी कि कोई सिंगल सेल का होना तो नेसेसरी है ना, कि जैसे स्पोरेंजियम में देखा था कि या तो कोई सिंगल सुपरफिशियल सेल होगी या फिर क्या होगा, ग्रुप ऑफ सुपरफिशियल सेल होगा।
तो एक सेल भी हो सकती है, इसमें देखा था कि सिंगल सेल भी हो सकती है और ग्रुप ऑफ सुपरफिशियल सेल भी हो सकता है, यानी कि जो इनिशियल सेल है उसका नंबर 1 भी हो सकता है और जो इनिशियल सेल है उसका नंबर 1 से ज़्यादा भी हो सकता है। लेकिन एंथ्रीडियम में हम अपन लोगों ने क्या देखा कि एक सिंगल सेल ही होती है जो डेवलपमेंट को स्टार्ट करती है। अगर हम लोग ह्यूमन एम्ब्रियो की बात करें तो जो जाइगोट होता है, जैसे ह्यूमन एम्ब्रियो की बात करें, ह्यूमन एम्ब्रियो में क्या होता है कि जो भी मेल और फीमेल गैमेट आपस में फर्टिलाइज करते हैं, फर्टिलाइज करके जो फर्स्ट सेल बनती है या फिर जो भी डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनती है उसे हम लोग बोलते हैं जाइगोट। ये जाइगोट में ही क्या होता है, क्लीवेज होता है और क्लीवेज से क्या बनता है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा। ठीक है, तो जब भी हम लोग एम्ब्रियो डेवलपमेंट की बात करेंगे तो एक इनिशियल सेल के बारे में हमको डिस्कस करना पड़ेगा और वो जो भी इनिशियल सेल होगी उसे हम लोग क्या बोलेंगे, जाइगोट। ठीक इसी तरीके से आर्किगोनियम और एंथ्रीडियम डेवलपमेंट की जब बात करते हैं या फिर स्पोरेंजियम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो वहाँ पर भी एक इनिशियल सेल होती है जिसे हम लोग आर्किगोनियम के केस में क्या कहेंगे, आर्किगोनियल इनिशियल सेल। तो ये हो जाएगा अपना जो फर्स्ट सेल हो जाएगी वो हो जाएगी आर्किगोनियल इनिशियल सेल। फर्स्ट सेल हो जाएगी आर्किगोनियल इनिशियल सेल। ठीक है, ये हो गई आर्किगोनियल इनिशियल सेल। अब ये आर्किगोनियल इनिशियल सेल कहाँ पे प्रेजेंट होती है, तो ये प्रेजेंट कहाँ पे होगी कि जो भी प्रोथैलस है, अभी अपन लोगों ने देखा था आर्किगोनियम के बारे में जब इंफॉर्मेशन ले रहे थे या फिर उसके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात कर रहे थे कि जो भी प्रोथैलस होता है उसकी कोई भी एक सरफेस सेल, ये सरफेस सेल क्या करती है, यही एक आर्किगोनियल इनिशियल सेल की तरह एक्ट करती है। ये चीज़ हो गई। अब ये आर्किगोनियल इनिशियल सेल में क्या होएगा, डिवीजन होएगा। ये आर्किगोनियल इनिशियल सेल में डिवीजन होएगा और डिवीजन से क्या बनेगा, जैसे आर्किगोनियल इनिशियल सेल है तो इसमें डिवीजन से क्या होएगा, एक तो प्राइमरी कवर सेल बनेगी, इससे क्या होएगा, 2 सेल्स बनेगी। 2 में से जो फर्स्ट सेल होगी उसे हम लोग बोलेंगे प्राइमरी सेल और एक होगा सेंट्रल सेल। जैसे जो फर्स्ट सेल बनेगी उसे बोलेंगे हम लोग प्राइमरी कवर सेल और जो सेकंड सेल बनेगी उसे बोलेंगे हम लोग सेंट्रल सेल। ये हो गई अपने सेंट्रल सेल। ठीक है, अब जितनी भी जो स्टोरी चलेगी, जैसे स्टोरी स्टार्ट हुई थी आर्किगोनियल इनिशियल सेल से, डिवीजन हुआ तो 2 सेल बनी। जो फर्स्ट सेल है उसे हम लोगों ने बोला है प्राइमरी कवर सेल और जो सेकंड सेल बनी उसे हम लोगों ने बोला है सेंट्रल सेल। ठीक है, जैसे ये सेल है, अगर इसमें डिवीजन हुआ है तो एक तो ये सेल बन गई, एक ये सेल बन गई। ठीक है, अगर ये डिवीजन इस बेसिस पे हुआ है तो एक सेल ऊपर वाली बन जाएगी, एक नीचे वाली बन जाएगी, बनेगी तो 2 ही सेल। ठीक है, तो ये दोनों सेल अपने बन गई। अब ये जो प्राइमरी कवर सेल है ये क्या करती है, ये आउटर साइड में बनती है, इसका फॉर्मेशन आउटर साइड में होता है, जबकि जो सेंट्रल सेल है उसका फॉर्मेशन इनर साइड में होगा। अब कवर सेल है, इसी से ही पता चल जाएगा कि कवर सेल है, विच मीन्स वो बाहर की तरफ ही बनेगी, उसको कवरिंग का फॉर्मेशन करना है तो वो बाहर की साइड बन जाएगी। और सेंट्रल सेल यानी कि बीच में बन रही है, विच मीन्स वो इनर साइड में बन रही है। ये हो गया। अब देखते हैं कि जो भी प्राइमरी कवर सेल है इसमें डिवीजन होता है और डिवीजन से 2 सेल बनती है। इसमें जैसे प्राइमरी कवर सेल है, इसमें क्या होएगा, 2 डिवीजन होएगा और 2 डिवीजन से क्या बनेगी, 4 सेल बन जाएगी। जैसे पहले एक डिवीजन होगा, जैसे 2 डिवीजन कंटिन्यूअस होंगे। जैसे ये सेल थी, इसमें डिवीजन हुआ जिससे ये क्या हो गई, 2 सेल्स में कन्वर्ट हो गई। तो ये सेल को हम लोगों ने बोला है प्राइमरी कवर सेल। अब इसमें क्या होएगा, कंटिन्यूअस 2 डिवीजन होंगे जिससे क्या होएगी, 4 सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया, 4 सेल्स का फॉर्मेशन हो गया। अब ये जो भी 4 सेल्स बनी है ये आगे चल के क्या बोलेगी, इनको हम लोग बोलेंगे नेक इनिशियल्स। ये जो भी 4 सेल्स बनी है या फिर जो भी प्राइमरी कवर सेल है, इनसे नेक इनिशियल्स का डेवलपमेंट होएगा। नेक इनिशियल सेल। ठीक है, कि ये जो भी नेक्स्ट सेल का जो फॉर्मेशन होगा वो इन नेक इनिशियल सेल्स के थ्रू होएगा। अब ये जितनी भी जो चारों सेल है
ठीक है, कि जो भी फर्स्ट डिवीजन हुआ है, जैसे फर्स्ट डिवीजन अगर ये क्या बोलते हैं अपने हॉरिजॉन्टल बेसिस पे हुआ है, ठीक है, तो जो सेकंड डिवीजन होगा उसके 90 डिग्री पे होगा, और अगर फर्स्ट डिवीजन जो है अपना वर्टिकल हुआ है तो सेकंड डिवीजन उसके 90 डिग्री पे होगा। यानी कि फर्स्ट डिवीजन जो भी सेकंड डिवीजन है, जैसे यहाँ पे 2 डिवीजन लिखा है, तो फर्स्ट जो सेकंड डिवीजन होगा वो फर्स्ट डिवीजन के समकोण पर या फिर फर्स्ट डिवीजन के वो 90 डिग्री पे बनेगा। ये चीज़ हो गई। अब अपन लोग देखते हैं कि इसमें जो भी नेक सेल्स बनी है या फिर जो भी नेक इनिशियल सेल्स बनी है उसमें क्या होता है, उसमें मल्टीपल डिवीजन होते हैं, और मल्टीपल डिवीजन से क्या होता है, नेक सेल्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब ये जो भी नेक इनिशियल सेल है इसी में क्या होंगे, मल्टीपल डिवीजन होंगे, इसमें मल्टीपल डिवीजन होंगे। अब ये मल्टीपल डिवीजन ट्रांसवर्स भी हो सकते हैं और लॉन्गिट्यूडनल भी हो सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ें आ जाएगी कि जो भी मल्टीपल डिवीजन हुए वो किसी भी प्लेन में हो सकते हैं, वो ट्रांसवर्स भी हो सकते हैं, वो अपने लॉन्गिट्यूडनल भी हो सकते हैं। ये हो गया। ये तो हो गई प्राइमरी कवर सेल की बात, कि इसकी स्टोरी की इससे कौन कौन से सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा है। अब अपन लोग बोलते हैं कि और जो भी नेक सेल्स होती है उनका नंबर अलग अलग स्पीशीज़ में अलग अलग होता है। जैसे लाइकोपोडियम में अगर नंबर 8 है तो हम लोग देखेंगे जैसे कि सिलेजिनिला है या फिर टेरिस है, इनमें क्या आएगा, नंबर वेरी करेगा। मतलब जितने भी टेरिडोफाइटा के अगर 50 स्पीशीज़ है तो 50 के अंदर ही नेक सेल का नंबर वेरी करेगा। हो सकता है 3 से 4 स्पीशीज़ में सिमिलर हो, लेकिन कहीं ना कहीं उनका जो डेवलपमेंट होगा या फिर जो भी पाथवे वो लोग फॉलो करेंगे उसमें स्लाइट डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। इसके बाद में हम लोग देखते हैं कि नेक के फॉर्मेशन के साथ ही, जैसे नेक का फॉर्मेशन हो गया, ये नेक इनिशियल सेल से क्या होगा, नेक का फॉर्मेशन हो गया, ये नेक फॉर्मेशन यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब अपन लोग देखते हैं कि अब जो स्टोरी देखनी है अपने को वो है सेंट्रल सेल की, कि जो भी सेंट्रल सेल होती है, जैसे सेंट्रल सेल है तो ये सेंट्रल सेल क्या करेगी, इसमें कुछ डिवीजन होंगे जिससे प्राइमरी कैनाल सेल और एक प्राइमरी वेंटर सेल बनेगी, एक तो नेक सेल बनेगी और एक क्या बनेगी, कैनाल सेल्स बनेगी। जैसे ये हो गया। अब इसमें क्या होएगा, इसमें भी डिवीजन होएगा और डिवीजन से 2 सेल बनेगी। जैसे सेंट्रल सेल है तो सेंट्रल सेल में डिवीजन हुआ और डिवीजन से 2 सेल बनेगी। जो फर्स्ट सेल बनेगी उसे हम लोग बोलेंगे प्राइमरी कैनल सेल, और एक जो बनेगी उसे हम लोग बोलेंगे प्राइमरी वेंटर सेल। जैसे ये हो गई अपने प्राइमरी कैनाल सेल्स, और सेकंड बन जाएगी अपने प्राइमरी वेंटर सेल्स, ठीक है। ये दोनों टाइप की सेल्स बन जाएंगे। अब अपन लोग देखते हैं कि जो भी प्राइमरी कैनाल सेल है, जो वेंट्रल सेल है, ये क्या होता है, ये इसका अपर पोर्शन होता है। जैसे कैनाल सेल से तो ये क्या करेगी, अपर पार्ट में फॉर्म होगी, जबकि जो वेंट्रल सेल है ये लोअर पार्ट में फॉर्म होगी या फिर बेसल पार्ट में फॉर्म होगी, ठीक है। यानी कि जो भी सेंट्रल सेल है, सेंट्रल सेल के बेस पे जो सेल बनेगी, सेंट्रल सेल में डिवीजन से जो बेसल एरिया में जो सेल बनेगी उसे हम लोग बोलेंगे प्राइमरी वेंटर सेल, और जो अपर एरिया में जो सेल बनेगी उसे हम लोग बोलेंगे प्राइमरी कैनल सेल, ठीक है। अब ये प्राइमरी कैनल सेल हो सकता है आगे डिवीजन करे, हो सकता है आगे डिवीजन ना करे। अगर डिवीजन करेगी तो ये क्या करेगी, कैनाल सेल्स का नंबर ज़्यादा हो जाएगा, या फिर जो कैनाल सेल है या फिर ये सिंगल या फिर डबल ही हो सकती है, जैसे यूनिन्यूक्लिएट या फिर बाई न्यूक्लिएट हो सकती है। जबकि जो वेंटर सेल होगी ये क्या करेगी, आगे चल के जो वेंटर सेल जो कंप्लीट वेंटर है उसका डेवलपमेंट यहाँ पे कंप्लीट करेगी। जैसे ये बनाएगी वेंटर सेल जो है, ये आगे वेंटर या फिर जो भी अंडा या फिर जो फीमेल पार्ट होता है जिसमें एग का फॉर्मेशन होता है उसका डेवलपमेंट ये करवाएगी, ठीक है। तो ये हो गया। अब अपन लोग देखते हैं कि जैसे इससे क्या होगा, नेक फॉर्मेशन हो गया,
ठीक है। अब नेक के चारों तरफ या फिर जो भी नेक है उसके बीच में क्या हो गया, ये कैनल सेल हो गई। कैनल सेल के साथ में या फिर जो बेसल पार्ट है उस पर वेंटर सेल हो गई। तो इस तरीके से ये इसका डेवलपमेंट तो कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अब हम लोग देखते हैं कि अब ये जो सेल होगी ये क्या करेगी, इसमें भी डिवीजन होगा। जैसे प्राइमरी कैनल सेल है, इसकी स्टोरी तो यहाँ पे स्टॉप हो जाएगी। ये या तो डिवीजन करेगी या तो ये डिवीजन करेगी या फिर ये डिवीजन नहीं करेगी। और डिवीजन नहीं करेगी उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, या तो यूनिन्यूक्लिएट या फिर बाई न्यूक्लिएट कंडीशन में ये प्रेजेंट होगी कि या ये तो यूनिन्यूक्लिएट और बाई न्यूक्लिएट कंडीशन को ये फुलफिल करेगी। यूनि का मतलब क्या होता है, जिसमें एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट है यानी कि वो सिंगल कोशिका रहेगी, सिंगल सेल रहेगी। बाई न्यूक्लिएट यानी कि दो न्यूक्लियाई प्रेजेंट है यानी कि दो सेल्स का वहाँ पे फॉर्मेशन होगा। लेकिन अब अपन लोग बात करते हैं प्राइमरी वेंटर सेल की, ठीक है, कि प्राइमरी वेंटर सेल आगे क्या करेगी, डिवीजन करेगी। इसमें भी वापस से डिवीजन होएगा और डिवीजन से क्या होएगा, वेंटर सेल, एक तो वेंटर कैनल सेल बनेगी। इसमें डिवीजन से दो टाइप की सेल बनेगी। जो फर्स्ट टाइप की सेल होगी उसे तो हम लोग बोलेंगे वेंटर कैनल सेल प्लस एग सेल, ठीक है। अब ये जो वेंटर कैनल सेल और ये जो एग सेल होती है, ये दोनों क्या होता है, इन दोनों का अगर शेप की बात करें तो ये दोनों फ्लास्क शेप में अरेंज होते हैं, ठीक है। ये होती है फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर में ये दोनों प्रेजेंट रहते हैं। और जो भी वेंटर कैनल सेल और जो एग सेल है, जैसे एग सेल है, ठीक है, एग सेल के साथ में वेंटर कैनल सेल प्रेजेंट है। उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि नेक सेल और जो भी नेक कैनल सेल होती है वो फॉर्म रहती है। जैसे इस तरीके की स्ट्रक्चर इसकी बन जाएगी। एक बेसिक डायग्राम देख के चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी कुछ सेल प्रेजेंट होगी, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे एक एग सेल प्रेजेंट होगा। उसके बाद में ये हो जाएगी अपनी नेक कैनल सेल। और यहाँ पर क्या होएगा, एक दो सेल प्रेजेंट होती है जो कि इसको कवर करके रखती है, ठीक है, कि ये इस तरह की। तो ये हो गया वेंटर एरिया और ये हो गया इसका नेक एरिया, ठीक है। और ये सारी जो सेल्स होगी इसमें न्यूक्लियाई प्रेजेंट है। और ये हो जाएगा अपना एग सेल, ये चीज़ हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, इसका जो एपिकल पोर्शन है वहाँ पर क्या होता है, दो सेल प्रेजेंट होती है जिसको हम लोग बोलते हैं कवर सेल्स। जैसे ये हो गई इसकी कवर सेल्स। जैसे ये इसका डेवलपमेंट हो गया कि इतना जो आर्किगोनियम है इसका कंप्लीट डेवलपमेंट हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग क्या देखते हैं कि जो भी नेक एरिया वाली जो सेल होती है या फिर जो नेक सेल या फिर नेक कैनल सेल और जो वेंटर कैनल सेल होती है वो डिसइंटीग्रेटेड हो जाती है। जैसे ये सारी चीज़ें हो गई। अब अपन लोग देखते हैं कि जो फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है उसमें सेल्स में क्या क्या चेंजेस आते हैं, कौन कौन से वो मॉडिफिकेशंस को फॉलो करती है। तो अपन लोगों ने देखा कि आर्किगोनियम का डेवलपमेंट हो गया है। आर्किगोनियम का जो डेवलपमेंट है वो अपना कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब आर्किगोनियम डेवलपमेंट में अपन लोगों ने देखा कि कुछ तो एक तो सबसे जो अपर पोर्शन पे होती है जिसको अपन लोगों ने बोला है कि कवर सेल होती है, ठीक है। ये कवर सेल के नीचे नेक सेल्स प्रेजेंट होती है। नेक सेल के नीचे वेंटर सेल्स और एग सेल, ठीक है। ये चार टाइप की सेल मिलके ही आर्किगोनियम का डेवलपमेंट कर रही है। अब अपन लोगों ने देखा कि जब भी जैसे फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस स्टार्ट होता है तो ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, जैसे ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन के टाइम में क्या होता है कि जो भी नेक सेल और जो भी वेंटर सेल होती है ये दोनों सेल्स क्या करती है, डिसइंटीग्रेटेड हो जाती है।
ये क्या करती है, डिसइंटीग्रेटेड हो जाती है, और डिसइंटीग्रेटेड होकर के ये एक म्यूसिलेज का सिक्रेशन करती है या एक म्यूसिलेज में कन्वर्ट हो जाती है। म्यूसिलेज का मतलब एक चिपचिपा पदार्थ बनाती है, ठीक है। ये डिसइंटीग्रेट हो गई नेक्स्ट सेल और जो भी वेंटर सेल होती है ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, यानी कि फर्टिलाइजेशन के टाइम में आर्किगोनियम का डेवलपमेंट कंप्लीट हो गया है। कंप्लीट होने के बाद में अब अपन लोग बात कर रहे हैं फर्टिलाइजेशन की, कि फर्टिलाइजेशन के दौरान जो भी नेक्स्ट सेल होती है और जो भी वेंटर सेल होती है वो दोनों सेल्स डिसइंटीग्रेट हो जाती है और एक म्यूसिलेज सब्सटेंस का फॉर्मेशन करती है या फिर म्यूसिलेज का फॉर्मेशन करती है। म्यूसिलेज का फॉर्मेशन करती है, ठीक है। अब ये म्यूसिलेज फॉर्मेशन के बाद में क्या होता है कि इसमें जो भी फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है, कि फर्टिलाइजेशन के लिए क्या होता है, वाटर नेसेसरी है। अगर वाटर एब्सेंट है तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, अगर वाटर प्रेजेंट है तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, यानी कि वाटर यहाँ पे कंपल्सरी होना ही चाहिए। तो हम लोगों ने क्या देखा कि ये जो भी आर्किगोनियम और एंथ्रीडियम है ये दोनों वाटर में रिलीज़ कर दिए जाते हैं। रिलीज़ करने के बाद में देखते हैं कि जो भी नेक्स्ट सेल और जो वेंटर सेल है वो डिसइंटीग्रेटेड हो जाती है, ठीक है। डिसइंटीग्रेटेड होने के बाद में उससे एक म्यूसिलेज का फॉर्मेशन होता है या फिर एक म्यूसिलेज या फिर एक चिपचिपा पदार्थ बनता है। वो चिपचिपा पदार्थ क्या करता है या फिर जो भी म्यूसिलेज बना है वो क्या करता है, वाटर एब्जॉर्ब करता है। इसने वाटर को एब्जॉर्ब किया है। वाटर एब्जॉर्ब करने से जो भी डिसइंटीग्रेटेड नेक्स्ट सेल और जो वेंटर सेल होती है ये क्या करती है, वाटर को एब्जॉर्ब करके फूल जाती है, ठीक है। जैसे डिसइंटीग्रेटेड जो भी नेक्स्ट सेल और वेंटर सेल होती है ये वाटर एब्जॉर्प्शन के बाद में ये क्या होती है, इसमें स्वेलिंग हो जाती है। इसमें क्या हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है। और जैसे ही स्वेलिंग होती है तो जो नेक्स्ट सेल और वेंटर सेल में स्वेलिंग से क्या होता है कि जो भी स्ट्रक्चर होती है आर्किगोनियम की, तो जो कवरिंग सेल होती है या फिर जो एपिकल सेल होती है उन पे प्रेशर पड़ता है, ठीक है। इन पे क्या बनेगा, इन पे दबाव बनेगा। इसमें स्वेलिंग हो गई, स्वेलिंग से क्या होएगा, दबाव पड़ेगा। जैसे ये आर्किगोनियम है तो इसमें स्वेलिंग से क्या होएगा कि जो भी ऊपर जो सेल होगी उस पर दबाव पड़ेगा और वो जो दोनों सेलें होगी वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाएगी। जैसे कवरिंग जो कवर सेल्स होती है वो सेपरेट हो जाती है, सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। और जैसे ही कवर सेल्स हट जाती है तो कवर सेल के हटने के बाद में क्या होता है कि जो भी म्यूसिलेज है या फिर जो नेक्स्ट सेल और जो वेंटर सेल है जिसमें जो कि डिसइंटीग्रेटेड हो चुकी है उस पर एंथ्रेजोइड आकर के अटैच करता है। जैसे इस पे एंथ्रेजोइड आकर के अटैच करता है। एंथ्रेजोइड अटैच हो जाएगा। अब ये एंथ्रेजोइड नेक्स्ट सेल और जो वेंटर सेल होता है उनके थ्रू नीचे की तरफ एग सेल तक पहुंचता है, और एग सेल तक पहुंचने के बाद में जैसे इसका जो आगे का फिनोमेना होगा वो देखते हैं। अब एक बार वापस से बता रही हूँ कि कवर सेल होती है, जो भी आर्किगोनियम होता है उसमें 4 टाइप की सेल पाई जाती है। जो फर्स्ट सेल होती है उसे हम लोग बोलते हैं कवर सेल, सेकंड टाइप की को बोलते हैं नेक्स्ट सेल, थर्ड टाइप की सेल हो जाएगी अपने वेंटर सेल, और जो फोर्थ टाइप की और मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो हो जाएगा अपने एग सेल, ठीक है। और इधर हो गया अपना एंथ्रीडियम। जिससे क्या बन रहा था, एंथ्रोजॉइड, ठीक है। तो अब जैसे ही नेक्स्ट सेल ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन क्या होएगा कि जो भी नेक्स्ट सेल और जो वेंटर सेल होती है वो डिसइंटीग्रेटेड हो जाती है और एक म्यूसिलेज का फॉर्मेशन करती है। ये म्यूसिलेज क्या करती है, वाटर को एब्जॉर्ब करता है, जिससे नेक्स्ट सेल और वेंटर सेल में स्वेलिंग होती है। स्वेलिंग से जो भी कवर सेल होती है उन पर दबाव पड़ता है और दबाव या प्रेशर की वजह से वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाती है। जैसे ही ये दोनों सेल एक दूसरे से सेपरेट होती है तो यहाँ पे एंथ्रेजोइड आकर के अटैच करता है और एंथ्रेजोइड बाद में नेक्स्ट सेल और वेंटर सेल के थ्रू एग सेल तक पहुँचता है, ठीक है। ये हो गया अब एग सेल तक कि ये जो भी एंथ्रेजोइड था वो एग सेल तक जो है वो आ चुका है। अब देखते हैं कि फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। कि जैसे एग सेल है, एग सेल नेचर में कैसी है, हैप्लोइड है, प्लस एंथ्रेजोइड नेचर में कैसा है, ये भी नेचर में हैप्लोइड है। तो जब भी जाइगोट बनेगा वो क्या बनेगा, वो डिप्लॉइड बनेगा। हैप्लॉइड और हैप्लॉइड यानी कि n + n क्या हो जाएगा, 2n हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग जाइगोट ना बोल के इसे बोलते हैं oospore, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं निषिक्तांड।
ठीक है, ये हो गया इसका फर्टिलाइजेशन का कंप्लीट प्रोसेस। और जैसे ही ये डिप्लॉयड स्टेज आती है, जैसे इन दोनों का फॉर्मेशन का हुआ था गैमेटोफाइट प्लांट पे, ये दोनों फॉर्म हुए थे गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी पर। तो यहाँ पर जैसे ही डिप्लॉयड स्टेज आती है तो जो गैमेटोफाइट स्टेज है ये तो यहाँ पे एंड हो जाती है, और जो स्पोरोफाइट स्टेज है उसका यहाँ पे स्टार्टिंग हो जाता है। ठीक है, तो गैमेटोफाइट जो स्टेज होती है उसकी एंडिंग कहाँ होती है? फर्टिलाइजेशन के बाद में जो जाइगोट या फिर ऊस्पोर बनता है, ऊस्पोर के फॉर्मेशन के साथ ही गैमेटोफिटिक स्टेज का एंडिंग हो जाता है और स्पोरोफिटिक स्टेज जो होती है उसका स्टार्टिंग हो जाता है। अब जैसे ये बात हो गई टेरिडोफाइटा की, टेरिडोफाइटा में वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक टेरिडोफाइटा की जैसे ही जितने भी जो ब्रायोफाइट्स होते हैं, जैसे ये तो बात की थी अपन ने टेरिडोफाइट के बारे में, ठीक है, कि टेरिडोफाइट को जो है वाटर रिक्वायर्ड होता है। उसी तरीके से जो ब्रायोफाइट्स होते हैं इनमें भी क्या होता है? फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, तो हम लोग ऐसा बोलेंगे कि ब्रायोफाइट की तरह टेरिडोफाइट में भी फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि ब्रायोफाइट में भी वाटर रहेगा तभी फर्टिलाइजेशन होगा, और टेरिडोफाइटा में भी वाटर रहेगा तभी फर्टिलाइजेशन होगा। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है विच मीन्स वहाँ पे वाटर प्रेजेंट नहीं है, ये चीज़ हो गई। अब अपन लोग नेक्स्ट देखते हैं लाइफ साइकिल ऑफ होमोस्पोरस स्पीशीज़। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है अपना, या फिर इसके पहले अपन लोग देखते हैं कि जो भी एम्ब्रियो डेवलपमेंट है, एम्ब्रियो डेवलपमेंट के लिए कि जो भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन या फिर जो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, या फिर जो भी दोनों अलग अलग की जो होमोस्पोरस टाइप की जो स्पीशीज़ होती है और जो हेटेरोस्पोरस टाइप की स्पीशीज़ होती है, उनका लाइफ साइकिल कैसे रन करता है वो चीज़ पहले देख लेते हैं। तो अब अपन लोग बात करेंगे होमोस्पोरस लाइफ साइकिल के बारे में और हेटेरोस्पोरस लाइफ साइकिल के बारे में। होमोस्पोरस और हेटेरोस्पोरस कंडीशन क्या होती है ये अपन लोग पहले ही बात कर चुके हैं। तो फर्स्ट देखते हैं अपन होमोस्पोरस स्पीशीज, लाइफ साइकिल ऑफ होमोस्पोरस। ठीक है, कि होमोस्पोरस स्पीशीज कौन सी होती है? जिसमें सिमिलर साइज के सीड बनते हैं। ठीक है, जो भी सीड बनेंगे वो एक ही टाइप के होंगे। तो हम लोग स्टार्ट कैसे करेंगे कि जब भी हमको जैसे टेरिडोफाइटा हो गया या फिर ब्रायोफाइटा या फिर जिम्नोस्पर्म, इनके लाइफ साइकिल के बारे में जब बात करेंगे तो जैसे इसका जो लाइफ साइकिल होता है उसमें 2 स्टेजेस देखने को मिलती है। वो 2 स्टेजेस कौन सी होती है? एक तो होती है अपने स्पोरोफिटिक स्टेज और एक होती है गैमेटोफिटिक स्टेज। तो हम लोग क्या करेंगे कि एक एंड पे गैमेटोफाइट और एक एंड पे स्पोरोफाइट लिख देंगे और उसके बाद में जो भी साइकिल होगा उसे रन करवाएंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग गैमेटोफाइट। ये हो गया अपना गैमेटोफाइट प्लांट। ठीक है, और ये हो जाएगा अपना स्पोरोफाइट प्लांट। अब ये गैमेटोफाइट प्लांट नेचर में कैसा है? हैप्लॉइड है, जबकि स्पोरोफाइट प्लांट हैप्लॉइड में जो नेचर में डिप्लॉइड है। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। अब देखते हैं कि जो भी गैमेटोफाइट प्लांट है इस पे क्या बन रहा है। एक तो बन रहा है एंथ्रीडियम और सेकंड बन रहा है आर्किगोनियम। जैसे एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम। एंथ्रीडियम से क्या बनेगा? एंथ्रेजॉइड बनेगा, और आर्किगोनियम से एग सेल। ठीक है, ये हो गया, ये दोनों हो गई। तो एग सेल और जो भी एंथ्रीडियम, ये दोनों क्या है? एक तरीके से गैमीट है। ये दोनों क्या है? गैमीट है। अब इन दोनों में क्या होएगा? फर्टिलाइजेशन होएगा, और फर्टिलाइजेशन से क्या बनेगा? फर्टिलाइजेशन से बनेगा oospore। ठीक है, ये बन गया oospore।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा n प्लस n इक्वल्स टू 2n, यानी कि ये जो स्पोर है ये 2n है, और यहाँ पे क्या होएगा गैमेटोफाइट प्लांट जो है उसका एंडिंग हो जाएगा और स्पोरोफाइट प्लांट का इनिशियल हो जाएगा। अब जो भी स्पोरोफाइट प्लांट है इससे क्या होएगा, स्पोर्स का डेवलपमेंट होएगा, स्पोर डेवलपमेंट। और ये जो भी स्पोर होंगे ये किसके थ्रू बनेंगे, ये थ्रू मियोसिस। मियोसिस जो भी मियोसिस या फिर जो अर्धसूत्री विभाजन होता है उसके थ्रू ये स्पोर्स का डेवलपमेंट होता है, ठीक है। तो मियोसिस के थ्रू हो रहा है, यानी कि ये जो स्पोर होंगे नेचर में कैसे होंगे, हैप्लॉइड होंगे, और इसके बाद में इनमें क्या होएगा, जर्मिनेशन होएगा, और जर्मिनेशन से वापस से ये हो जाएगा अपना गैमेटोफाइट प्लांट। अब ये जो भी स्पोरोफाइट प्लांट है ये क्या करेगा, ये रिप्रोडक्शन कौन से वेज के थ्रू करेगा, ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को फॉलो करता है। ये हो गया अपना, ये हो गया असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जबकि जो गैमेटोफाइट प्लांट है वो क्या करेगा, वो वेजिटेटिव या फिर असेक्सुअल एंड सेक्सुअल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे कर रहे हैं, क्योंकि गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये जो लाइफ साइकिल है ये तो हो गया होमोस्पोरस स्पीशीज का, यानी कि जिसमें सिमिलर साइज ऑफ सीड्स विल फॉर्म, मतलब जिसमें कि सेम साइज के सीड्स का फॉर्मेशन होता है। तो फर्स्ट लिख लेते हैं हम लोग गैमेटोफाइट प्लांट, और एक साइड पे लिख लेंगे हम लोग स्पोरोफाइट प्लांट। जो भी गैमेटोफाइट प्लांट है उससे गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा। गैमेट का फॉर्मेशन कहाँ पे होगा, एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम होगा। आर्किगोनियम से एग सेल, और जो एंथ्रीडियम है उससे एंथ्रोजॉइड का फॉर्मेशन होगा। ये दोनों आपस में फर्टिलाइज करेंगे और एक जाइगोट बनाएंगे, जिसे हम लोग टेरिडोफाइटा जो प्लांट होते हैं उनमें जाइगोट को ऊस्पोर बोलते हैं। ये ऊस्पोर नेचर में डिप्लॉयड होता है, और ये जो ऊस्पोर होता है ये आगे डेवलप होता है स्पोरोफाइट प्लांट में। और जैसे ही ऊस्पोर डेवलप होता है या फिर ऊस्पोर का फॉर्मेशन होता है, वहीं पे गैमेटोफाइट प्लांट का यहाँ पे एंड हो जाता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, गैमेटोफाइट का एंड, और जो स्पोरोफाइट है उसका स्टार्टिंग, ठीक है। अब ये जो स्पोरोफाइट है इसमें जो भी मदर सेल बनेगी उसमें मियोसिस होगा। मियोसिस से जो स्पोर डेवलपमेंट होंगे वो हैप्लॉइड होंगे, और वो जर्मिनेट करके वो गैमेटोफाइट प्लांट बना देंगे। तो ये जो लाइफ साइकिल है ये तो हो गया अपने होमोस्पोरस स्पीशीज़ का लाइफ साइकिल। अब जो अपना नेक्स्ट लाइफ साइकिल की बात करेंगे वो है अपना हेटेरोस्पोरस जो स्पीशीज़ होती है उसमें किस तरीके से ये साइकिल रन होता है वो देखेंगे। ये तो हो गया अपना ईजी, होमोस्पोरस में तो बहुत ही ईजीएस्ट है। जो हेटेरोस्पोरस होगा उसमें थोड़ा सा इससे डिफिकल्ट होगा। नेक्स्ट आ गया अपने लाइफ साइकिल ऑफ हेटेरोस्पोरस स्पीशीज। ये हो गया अपने हेटेरोस्पोरस स्पीशीज, ठीक है। हेटेरोस्पोरस स्पीशीज का मतलब क्या हो गया कि इसमें दो टाइप के स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा। इसमें क्या आएगा अपने टू टाइप ऑफ स्पोर्स विल फॉर्म। ठीक है, अब जो दो स्पोर बनेंगे उसमें से एक टाइप के स्पोर को तो बोलेंगे माइक्रोस्पोर, और जो सेकेंड टाइप के स्पोर बनेंगे उसे बोलेंगे मैक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोरेंजियम में बनेंगे, जबकि जो मैक्रोस्पोर है वो मैक्रोस्पोरेंजियम में बनेंगे। ये चीज़ें हो गई। अब ये लाइफ साइकिल इसका कैसे चलेगा वो देखते हैं कि एक जगह हम लोग लिखेंगे जैसे सेम चीज़ उसी तरह की, एक एंड पे गैमेटोफाइट प्लांट और एक एंड पे स्पोरोफाइट प्लांट। तो फर्स्ट लिख लेते हैं अपन, जैसे ये हो गया अपना गैमेटोफाइट प्लांट, जैसे हम लोगों ने होमोस्पोरस में लिखा था, और सेकेंड एंड पे स्पोरोफाइट प्लांट। ये हो गया अपना हैप्लॉइड, और ये हो गया अपना डिप्लॉइड। ये चीज़ें अपन ने पिछले वाले में देखी थी। अब जो भी गैमेटोफाइट प्लांट है, ये गैमेटोफाइट प्लांट से क्या होएगा, दो टाइप के स्पोर बन रहे हैं, ठीक है। तो एक तो गैमेटोफाइट में भी क्या होएगा, एक तो मेल गैमेटोफाइट बनेगा, और एक बनेगा फीमेल गैमेटोफाइट।
ठीक है, कि गैमेटोफाइट प्लांट तो है लेकिन इसमें दो तरह के गैमेटोफाइट प्लांट पाए जाते हैं, यानी कि मेल गैमेटोफाइट और जो फीमेल गैमेटोफाइट प्लांट होते हैं वो दोनों ही एक दूसरे से अलग अलग स्ट्रक्चर्स होती है, विच मीन्स ये कौन सा बिहेवियर शो करेंगे, ये डाइशियस नेचर को शो करते हैं, जहाँ पे मेल और फीमेल फ्लावर या फिर जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होती है वो दो अलग अलग प्लांट पे बनती है, फिर दो अलग अलग थैलस पे बनती है। ठीक है, तो ये मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट हो गए। अब जो भी मेल गैमेटोफाइट है इससे क्या होएगा, एक मिनट, जैसे स्पोरोफाइट प्लांट है, ठीक है, तो स्पोरोफाइट प्लांट से स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पे क्या होएगा, मेल स्पोर और फीमेल स्पोर, ये हो गया। अब ये मेल और फीमेल जो स्पोर बने ये आगे क्या करेंगे, ये मेल और जो फीमेल स्पोर है इनसे क्या होएगा, जैसे इसने आगे जर्मिनेशन किया है तो मेल स्पोर से मेल गैमेटोफाइट बन गया और जो फीमेल स्पोर है उससे फीमेल गैमेटोफाइट बन गया। ठीक है, ये दोनों ही जो स्पोर होंगे वो हैप्लॉइड होंगे। अब ये जो भी फीमेल गैमेटोफाइट और मेल गैमेटोफाइट प्लांट बन गए, अब जो भी मेल और फीमेल गैमेटोफाइट प्लांट है इनसे क्या होएगा, जैसे जो फीमेल गैमेटोफाइट प्लांट है उससे फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होएगा और इससे मेल गैमेट का फॉर्मेशन होएगा। तो जो भी फीमेल गैमेट है ये तो हो गया अपना एग सेल, ठीक है, और इससे हो जाएगा अपना एंथ्रेजोइड। अब ये दोनों फर्टिलाइज करेंगे, जैसे इनमें होएगा फर्टिलाइजेशन और फर्टिलाइजेशन से जो ऊस्पोर बनेगा वो डिप्लॉयड होगा और वही आगे स्पोरोफाइट प्लांट का डेवलपमेंट करेगा। ठीक है, तो ये लाइफ साइकिल इस तरीके से चलेगा जैसे स्पोरोफाइट प्लांट है। तो स्पोरोफाइट प्लांट क्या होता है, डिप्लॉयड होता है नेचर में। अब इसमें दो टाइप के स्पोर बनेंगे, जो भी स्पोरोफाइट प्लांट है उससे दो टाइप के स्पोर बनेंगे। जो फर्स्ट टाइप के स्पोर बनेंगे उसे हम लोग बोलेंगे मेल स्पोर, जो साइज़ में छोटे होंगे, और जो सेकेंड टाइप के स्पोर बनेंगे उसको हम लोग बोलेंगे फीमेल स्पोर, जो साइज़ में बड़े होंगे। मेल स्पोर को हम लोग माइक्रोस्पोर भी बोलते हैं और जो फीमेल स्पोर होते हैं उसे हम लोग मैक्रोस्पोर भी बोलते हैं। ये दोनों जो स्पोर बने ये आगे जर्मिनेट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हो गया इनका जर्मिनेशन, कि जब भी फेवरेबल कंडीशंस आएगी तब ये जर्मिनेशन करेंगे। तो जो मेल स्पोर है उसमें जर्मिनेशन से मेल गैमेटोफाइट बन जाएगा और जो फीमेल स्पोर है उसमें जर्मिनेशन से फीमेल गैमेटोफाइट प्लांट बन जाएगा। अब जो भी फीमेल गैमेटोफाइट प्लांट है उससे एग सेल का फॉर्मेशन होएगा और जो मेल गैमेटोफाइट प्लांट है उससे एंथ्रेजोइड का फॉर्मेशन होएगा। तो ये क्या हो गया, एक तरीके से ये दोनों गैमीट ही तो हो गए ना, ये क्या हो गए, गैमीट हो गए। ये गैमीट आपस में फ्यूज़ करेंगे और फर्टिलाइज होकर के ऊस्पोर बनाएंगे। ऊस्पोर क्या होता है, नेचर में डिप्लॉयड होता है और उससे वापस से स्पोरोफाइट प्लांट का डेवलपमेंट होता है। तो ये हेट्रोस्पोरस जो होगा उसमें दो टाइप के स्पोर और जो होमोस्पोरस होगा उसमें सिंगल टाइप के स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है और इस तरीके का लाइफ साइकिल ये लोग फॉलो करते हैं। ये चीज़ें हो गई। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन होप इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इसके बाद में अपना नेक्स्ट टॉपिक चलता है कि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। ये हो गया अपना एम्ब्रियो डेवलपमेंट। अब अपन लोग बात करेंगे एम्ब्रियो डेवलपमेंट के बारे में कि जो भी ऊस्पोर बन रहा है वो ऊस्पोर से जो भी आगे डेवलपमेंट हो रहा है या फिर ऊस्पोर आगे किस तरीके से जर्मिनेट कर रहा है या फिर उसमें जो एग सेल है उससे किस तरीके से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है वो चीज़ अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। जैसे जो भी ऊस्पोर है इसको हम अपन ने क्या बोला था, निषिक्तांड। ठीक है, जो कि
डिप्लॉयड है नेचर में, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये एक तरीके से ये सेल हो गई, ठीक है, जिसके अंदर ये न्यूक्लियस प्रेजेंट है। इस तरह का स्ट्रक्चर ही होएगा, ये हो गया स्ट्रक्चर। इसी को हम अपन लोगों ने oospore या फिर जो है जाइगोट बोला था, फर्टिलाइज्ड एग बोला था। अब इसमें क्या होगा कि जैसे ये सेल है तो ये जो सिंगल सेल में जब डिवीजन होगा, जैसे इसमें डिवीजन हुआ है और डिवीजन से क्या बनेगा, दो पोल्स का बनेगा या फिर दो सेल्स का डेवलपमेंट होगा। जैसे यहाँ पे दो सेल्स का डेवलपमेंट होगा, तो ये जो भी दोनों सेल्स बनेगी इसमें क्या होएगा कि एक जो सेल होती है, तो जब दो सेल्स बन जाती है तो वो दोनों सेल से क्या होता है कि जो भी एग सेल होती है या फिर जो भी oospore होता है उसको एक पोलैरिटी प्रोवाइड होती है, ठीक है। जैसे ही दो सेल्स का डेवलपमेंट होता है तो इससे जो भी एम्ब्रियो फॉर्म हुआ है, जो 2 सेल्ड एम्ब्रियो फॉर्म हुआ है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे कि वो जो एम्ब्रियो है उसमें पोलैरिटी है। तो ये हो जाएगा अपना पोलैरिटी। कि पोलैरिटी का मतलब कि उसमें जो भी दोनों पोल्स है वो दोनों एक दूसरे से कम्प्लीटली डिफ्रेंशिएटेड होते हैं, ठीक है। अब इसके बेसिस पे जितने भी जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, जैसे टेरिडोफाइट प्लांट में जितने भी एम्ब्रियो डेवलप होते हैं उनको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अब वो 4 पार्ट कौन से होंगे वो डिस्कस करते हैं कि जो भी 4 पार्ट बनेंगे वो कौन कौन से होंगे। जैसे जो फर्स्ट टाइप के होते हैं उसे हम लोग बोलते हैं एक्सोस्कोपिक। जो फर्स्ट टाइप के एम्ब्रियो होते हैं उसे हम लोग बोलते हैं एक्सोस्कोपिक एम्ब्रियो। ये जो एक्सोस्कोपिक एम्ब्रियो होते हैं इसका ये किस में देखने को मिलता है, ये देखने को मिलते हैं अपने इक्विसिटम में। ये हो गया अपने इक्विसिटम में, ठीक है। कि इक्विसिटम जो प्लांट होता है उसमें एक्सोस्कोपिक एम्ब्रियो देखने को मिलता है। उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं जैसे लाइकोपोडियम और सिलेजिनेला। उसमें क्या होता है, उसमें जो भी एम्ब्रियो पाया जाता है वो उसे हम लोग बोलते हैं अंतर्मुखी ध्रुवता या फिर एंडोस्कोपिक पोलैरिटी। जैसे एक्सोस्कोपिक एम्ब्रियो या फिर एक्सोस्कोपिक पोलैरिटी। जो सेकंड आएगा उसे बोलेंगे एंडोस्कोपिक पोलैरिटी, ठीक है। ये तो हो गया इक्विसिटम में पाया जाता है, जबकि जो सेकंड वाला होता है वो देखते हैं हम लोग वो लाइकोपोडियम में पाया जाता है, ठीक है। ये हो गया। अब एक्सोस्कोपिक और एंडोस्कोपिक का मीन क्या होता है कि जो भी एम्ब्रियो बना है, जैसे ये एम्ब्रियो है, ठीक है, एम्ब्रियो में ये 2 सेल्स बन गई, ठीक है, कि ये जो है इसका डेंस पोर्शन है और ये जो इसका लाइट पोर्शन है। तो इसका ये जो अपर वाला पोर्शन है इसे हम लोग क्या बोलेंगे और जो लोअर पोर्शन होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे कि जैसे जो ऊपर वाला पोर्शन होता है इसे हम लोग बोलेंगे एपिकल पोल। ये हो गया अपना एपिकल पोल, जबकि ये हो गया अपना फुट सेल, ठीक है। अब ये जो एपिकल पोल और जब फुट सेल बन जाते हैं तो उस एम्ब्रियो को अपन लोग बोलते हैं कि ये जो एम्ब्रियो है ये पोलर एम्ब्रियो है, ठीक है। तो अब ये इसमें जो भी फुट सेल होती है या फिर जो भी एपिकल पोर्शन होता है उससे तो क्या बनता है, जैसे शूट का डेवलपमेंट होगा, जबकि जो फुट सेल है उससे क्या बनेगा, रूट सिस्टम का डेवलपमेंट होगा। यहाँ पे ये हो जाएगा रूट्स का डेवलपमेंट, ठीक है। तो इस बेसिस पे कि जो भी पोलैरिटी का मिलती है तो उससे 2 पोल बनते हैं, एक एपिकल पोल बनता है और एक बेसल पोल बनता है। जो एपिकल पोल होता है उससे शूट का डेवलपमेंट होता है, जबकि जो भी बेसल या फिर जो बेसल पोल होता है उसे हम लोग फुट सेल भी बनते हैं जो कि रूट सिस्टम को बनाता है। और रूट सिस्टम क्या करता है, जो भी आर्किगोनियम या फिर जो भी एम्ब्रियो बना है, सॉरी आर्किगोनियम नहीं, जो भी एम्ब्रियो बना है उस एम्ब्रियो को वो क्या करता है, जो भी थैलस है या फिर जो गैमेटोफाइट या स्पोरोफाइट प्लांट है उसके अंदर उसे स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। ये चीज़ें हो गई। तो इससे आगे का अपन लोग इसमें जो भी एपोगेमी है और इसके जो भी हैबिट और हैबिटेट है उन चीज़ों को अपन लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे और आप लोगों को जो है यहाँ तक इसको रीड करना है।